अभी मैं उस पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद हूँ जहां आज से 10 साल पहले एक पति बाबू लाल राम का होता है, रोहिणी से शादी, लव मैरिज होता है। आज से 10 साल बाद पहले शादी होता है और 10 साल के बाद जो है 2-3 साल से उनका चक्कर किसी और से चल रहा था। मेरे साथ मौजूद है 3 बच्चों के पिता और पीड़ित पति जो कि पत्नी के लिए न्याय का गुहार लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, और जिनसे चक्कर चल रहा था उनका कॉल डिटेल यहाँ अनेकों पेज में है, अनेकों पेज में जो है कॉल डिटेल ये निकाला हुआ है जिससे चक्कर चल रहा था उनका। और ये थाना में आवेदन दिए हैं, देख सकते हैं, और कोर्ट में ये आवेदन दिए हैं अपने पत्नी को पाने के लिए। हम जानेंगे 3 बच्चों के पिता की दर्दनाक कहानी और एक पति की दर्दनाक कहानी इन्हीं के जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबूलाल राम है। शादी आपका कब होता है उनसे? 2013 में हुआ था। शादी लव मैरिज की अरेंज मैरिज होता है? लव मैरिज करे थे। लव मैरिज होता है। लव मैरिज शादी कैसे होता है आपको उनसे? कब मुलाकात उनसे होती है? ऐसे वो कर रहे थे, जो पढ़ते पढ़ते जो है ना मुलाकात हो गया था जब वो किए थे शादी। तो शादी जो किए थे उनके पिता से, रजामंदी से किए थे, घर वाले से? में करे थे मंदिर में। मंदिर में उनके पिता लोग सब मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, उस टाइम सब था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, जो आप जो उनसे शादी किए 3 बच्चे, वो कौन, लड़की है कि लड़का है? तीनों लड़की है। तीनों बेटी आपको है। बड़ी बेटी क्या साल की है? वो तो 8 साल की है। 8 से। छोटी बेटी सबसे? वो है 6 साल की है और उसके बाद है 3 साल की। 3 साल की है। तो देख सकते हैं 3 बच्चों के पिता जो कि लव मैरिज करते हैं। अक्सर लव मैरिज का शादी जल्दी टिक नहीं पाता है, यही कारण होती है। यह बताइए आखिर ऐसा क्या आन पड़ती है कि 10 साल के पवित्र रिश्ते को वो ठुकरा देती है? क्या ऐसा होता है? जब से ड्यूटी करने लगी है ना। क्या चीज़ का ड्यूटी करने लगी है? वो जो चौहान सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते थे। कहाँ पे करती है? ये कर रहे थे जो ना त्रिवेणीगंज में रेफलर अस्पताल में। हाँ। उनको ड्यूटी करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, सो कहिए। इसका मतलब है कि आप उनको पैसा या मेंटेन नहीं करते होंगे? कुछ दे रहे थे, दूसरे के कहने से हुआ है वो। हाँ। ठीक है, जो वो लड़के से चक्कर चल रहा था ना, वही सारा कुछ करवाया। वही करवाया? हाँ। उस लड़का से कब से बात चल रहा था उनको? उससे यही 2 या 3 साल से चल रहा है। तो आप जो बात चल रहा 2-3 साल से, तो आप उस पर कमांड नहीं किए? कमांड हम बाहर में थे ना। बाहर में क्या करते थे आप? बाहर मकान का काम कर रहे हैं। तो घर कब आते थे दिल्ली से? घर तो यही 6 महीना, 1 साल या कभी 2 साल ऐसे आते थे। 2 साल पे, 6 महीना, आप 1 साल पे दिल्ली से आते थे ना? तो पत्नी घर में खाना पीना कैसे खाती थी? पैसा भेज रहे थे वहाँ से बराबर। हम कब कब पैसा भेजते थे? बराबर भेज रहे थे, जितना खर्चा हो रहा था उतना हम भेज रहे थे बराबर। जब उनको पैसा बराबर भेज रहे थे, हर कुछ उसका मेंटेन कर रहे थे, फिर भी उनको ड्यूटी क्यों करना पड़ा, नौकरी क्यों करना पड़ा, सो बताइए। इसलिए करना पड़ा, वही लड़का जो कहा ना, उसी के चक्कर में जो ना अभी तक चल रही है, उसी के चक्कर में। हाँ। कौन लड़का वो है? ये राहुल है, महेशवा, जो महेशवा घर है। महेशवा घर राहुल है। पूरा नाम क्या है राहुल का? राहुल राम है। राहुल राम है। वो क्या करता है? वो भी ड्यूटी का ही काम कर रहा था पहले। ठीक है, वही जो सारा कुछ वो मतलब जो करवाया हॉस्पिटल में। अच्छा ये बताइए बाबूराम जी, ये बताइए 3 साल से वो लड़का का बात चल रहा था, आपके पत्नी से चल रहा था ही ना? लेकिन आप 3 साल के बाद जो है आवाज़ उठा रहे हैं, थाना का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कॉल डिटेल अपनी पत्नी का निकाल रहे हैं। पहले क्यों ना आप सतर्क हुए? पहले सतर्क किस नहीं हुए कि हम बाहर में थे। ऐसे सब आदमी गांव से कह रहा था ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। बोले कोई बात ना, गांव जाएंगे ना, आंख से पकड़ेंगे, जब उसको बताएंगे। जब आंख से पकड़े हम रास्ते। क्या पकड़े आंख से? रास्ते में जो है ना गाड़ी पे बैठा करके ड्यूटी छोड़ने के लिए लेके जा रहे थे। ठीक है, गाँव में ही हम थे। मेरे सामने हुआ, फिर वो उसको भी मारपीट करे। तो बाद में वो कहा कोई बात नहीं है, जो मतलब जो ना अगर जो बाबूलाल नहीं रखेगा ना तो हम रखेंगे उसको। वो जो लड़का है, वो लड़का शादीशुदा है? शादीशुदा है। उसको भी बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उसको 2 बच्चे हैं। आप देखिए, एक 3 बच्चे के पिता तो मजबूर हैं ही। जो लड़का इनके पत्नी को चाहता है या मतलब गलत संबंध है, वो लड़का भी 2 बच्चे के पिता है। 2 बच्चे उनको है। हाँ, 2 बच्चे हैं। और ये बताइए, आपकी पत्नी घर छोड़ के कितने दिन पहले भागी है? 16 तारीख को गई है। क्या दिन हो रहा है अभी? 12-13 दिन हुआ है। 12-13 दिन हुआ है, घर छोड़ के भाग गई है वो। कुछ नहीं है घर में। कुछ नहीं घर में? क्या से ले गई वो यहाँ से? जितना सामान था सारा सामान। क्या से, कितना का सामान ले गई लगभग? चौकी था, जितना कपड़े लत्ते था, बक्सा उक्सा सारा ले गया। कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरे कुछ नहीं छोड़ी? बात तक भी नहीं कर रहा है अभी तक। अच्छा, आपकी पत्नी आपसे बात नहीं कर पा रही है, लेकिन बच्चे आपसे बात करते हैं? कोई नहीं कर रहा बात। वहाँ पे बोल दिया तलाक हो गया उससे। किनको बोल दिया तलाक हो गया? सबको यहाँ कह रहा है कि तलाक उनको दे दिए हैं, तलाक वाला कागज किसी के पास नहीं है। बताइए, आप जो है थाना में आवेदन दिए हैं, पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील किए हैं? हमारे दर्शक को बताइए, आप क्या अपील किए हैं? हम ये बताए हैं थाने में कि बच्चे मेरे घर पे आ जाए, जैसे परिवार रहता है ऐसे रहे। ठीक है, और ड्यूटी को छोड़ दे वो।
जो नौकरी कर रही है उसको छोड़ दे। नौकरी वो सरकारी कर रही है कि प्राइवेट कर रही है? प्राइवेट है, प्राइवेट नौकरी है, उसको छोड़ दे। हाँ। बहुत ऐसे पति मिलेंगे जो पत्नी का कमाई खाते हैं, पत्नी का कमाई खाते अक्सर पति को दिख जाते हैं, लेकिन ये वो पति है जो अपने पत्नी को नौकरी करने नहीं देना चाहती है, खुद के बल पे पत्नी को कमा के खिलाना चाहती है। कितना आप कमाते हैं दिल्ली में? वहाँ तो लिमिट नहीं है। कितना कमाते फिर भी? 20-25 हज़ार 30 हज़ार ऐसे कमाते हैं। 20-25 महीना कमा लेते हैं और उससे परिवार का मेंटेन हो जाता है? उससे परिवार का मेंटेन हो जाता है? आराम से हो जाता है। तो अभी जो आपकी पत्नी जो है ड्यूटी कर रही है, वो कौन सा काम कर रही है? गार्ड का? हाँ, चौहान सिक्योरिटी गार्ड का। चौहान सिक्योरिटी गार्ड का। कहाँ उसका ड्यूटी है? सुपौल में है। सुपौल में किस जगह है? सदर अस्पताल सुपौल। हाँ, वहाँ ड्यूटी कर रही है। अगर आपकी पत्नी आपके पास जो आना चाहेगी, मान के चलिए ड्यूटी करते हैं, उसको रखेंगे आप? रखेंगे, लेकिन वो जो ड्यूटी छोड़ दे वहाँ से, उसके बाद हम रखेंगे। नहीं तो बात रही तलाक का, तलाक कोर्ट में चले, तलाक दे दे, बच्चे को पूछा जाएगा, जिनके तरफ रहेगा वो अपना सारा खर्चा वो मतलब लेगा, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह का सारा वो लेगा वो। तो थाना में आवेदन दिया हुआ कितना दिन हो गया आपको? 23 तारीख को दिए थे। क्या दिन हो गया आज? 4-5 दिन तो हो ही गया है। 4-5 दिन। कोर्ट में दिया हुआ आवेदन? कोर्ट में तो दिए थे लमसम 15-20 दिन से ऊपर हो गया है। और तो दोनों तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं मिला। प्रशासन क्या कर रहे हैं आपसे? प्रशासन तो अभी तक आया भी नहीं है जो कुछ बोले वो। कुछ अभी तक उनका भी नहीं है। पत्नी से बात होती है अभी आपको? नहीं, मेरे पास फोन तक भी नहीं किया अभी तक। फोन भी नहीं किया है? नहीं। अच्छा, ये जो कॉल डिटेल निकाले हैं, ये कौन निकाल के दिया आपको? हम तो कंप्यूटर से निकाले थे। कंप्यूटर से निकाले हैं। कितने बार कॉल होंगे इसमें? लगभग 1 साल का है। 1 साल का है। कितने कॉल होंगे 1 साल में? एक लिमिट नहीं है इसमें, देखा बिल्कुल देख सकते हैं आप पेज में अनेकों कॉल है, एक ही नंबर से अनेकों कॉल है और इसमें हजारों बार कॉल किए गए होंगे। ये 1 साल का कॉल डिटेल है और 1 साल का कॉल डिटेल और निकालेगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि कितने कॉल डिटेल है। यह बताइए, जब आपकी मतलब आप दिल्ली में थे, उसको कमा के दे रहे थे, क्या ऐसा दिक्कत हो गई कि उसको किन्हीं और के साथ जो है जाना पड़ा? वही लड़का के जो है ना कहने से अभी तक सारा कुछ जो है ना कर रही है वो, ठीक है। पैसा जो मेरे से भी ले रहे थे, इधर से भी ले रहे थे। ड्यूटी में जितना पेमेंट हुआ उसका वो जो पैसे का तो हमको अभी तक पता भी नहीं है। चलिए, हो सकता है आप बाहर में कमाते होंगे, आपके मम्मी पापा जो आपके पत्नी से ठीक से बर्ताव करते होंगे यहाँ पे? कि हाँ, मम्मी पापा से तो कर रहे थे बात, हम ठीक से कर रहे थे। हाँ। आपकी पत्नी को आपके मम्मी पापा बढ़िया से रखे थे यहाँ पे? नहीं, हम तो अलग में रह रहे हैं। अलग में रह रहे हैं? माँ पापा से अलग रह रहे हैं? हाँ, अलग में हैं। जनता जानना चाहती है आखिर क्या ऐसा दिक्कत हो जाती है कि किसी और के साथ जाना पड़ता है, बताइए। अब देखिए, जब से वो लड़के का चक्कर चलने लगा ना, तब से ये बर्बाद हो गया है। तो वो लड़के के माँ बाप से आपने काहे नहीं मिला? चौहान सिक्योरिटी ऑफिस का जो मेन ये ऑफिस है ना सहरसा में, वहाँ भी हम आवेदन दिए, वहाँ से हटा दिया। सुपौल में दिए, सुपौल से हटा दिया लड़की को। हाँ, इनको नहीं देंगे गार्ड का ड्यूटी करने के लिए। बाद में ये पैसा वैसा घूस घास दे करके, और वही लड़के जो है ना इनके साथ में हैं अभी भी, ठीक है, उनके ही कहने से सारा कुछ ये हो रहा है। तो वो लड़के के जो माता पिता से आपने मिले जा करके? उनसे हम क्या करेंगे मिल करके? जब मेरा जो पत्नी ही राजी है तो हम उनसे क्या करेंगे मिल करके? हाँ, यही बात है। मान चलिए आप दोनों आदमी स्वेच्छा से शादी करते हैं, 10 साल पहले लव मैरिज होता है, आखिर क्या दिक्कत होती है? आप दिल्ली में साल भर के बाद आते थे, साल भर के बाद आते, 6 महीना के बाद आते थे, कहीं प्यार में कमी तो नहीं थी आपके प्यार में? नहीं, कमी नहीं थी। क्या चीज़ की कमी हुई होगी उनको? ये वही लड़का के ही कहने से पूरा घर को जो है बर्बाद कर दिया वही लड़का। ठीक है, हम यहाँ तक कह रहे हैं, अगर जो है ना वही लड़का मेरे से अच्छा है तो उसी के साथ में रहो। बच्चे को रखेगी साथ में तो बच्चे को रखो, शादी ब्याह जो भी है खर्चा सारा कुछ करो, ठीक है। उसके बाद बात रहा तलाक का, तलाक कोर्ट में चलो, तलाक दे दो, हमको कागज दे दो, उसके बाद हो गया। तलाक में बच्चों को भी छोड़ दीजिएगा? नहीं, बच्चे को जो है ना कोर्ट में पूछा जाएगा ना, ठीक है, जिनकी तरफ रहेगी वो अपना रखेगा। हाँ, तो बच्चे को आप रखना चाहेंगे कि वो रखना चाहेंगे? हम तो रखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाद में अगर वो कहे बच्चे आपके पास रह पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम रख लेंगे बच्चे को। रख लीजिएगा? रख लेंगे बच्चे को आप रख लेंगे, लेकिन आप बच्चे से आप प्यार करते थे जो बच्चे आपके पास रहेंगे, सो बताइए। शुरू से अभी तक बच्चे की तरफ जो है प्यार कर रहे थे, सबसे प्यार कर रहे थे, लेकिन वो जो लड़के जो है ना प्यार करने के लिए नहीं दिया, अब जो अभी तक नहीं दे रहा है। चलिए, नगर परिषद त्रिवेणीगंज के थाना अध्यक्ष जो है आपको देख रहे हैं और यहाँ के जो डीएम एसपी है वो भी आपको देख रहे हैं, क्या प्रशासन से अंतिम में गुहार कीजिएगा आप? गुहार यही है कि लास्ट में जो है ना अगर वो जो रहने के लिए चाहती है तो आ जाए मेरे घर, ड्यूटी छोड़ दे, घर में जैसे जो दूसरे का परिवार अभी है, ठीक है, उसी तरह रहे। हम जितना कमाएंगे उसमें आराम से जो रोजी रोटी चले, ठीक है। अगर वो लड़का के साथ में रहने के लिए चाहती है तो आराम से रहे, उनके भी साथ मना नहीं करेंगे हम, लेकिन कोर्ट में चले, तलाकनामा दे दे, कागज़ हमको दे दो,
बच्चे को हम रखने के लिए तैयार हैं। हम्म। तो बराबर जब से हम शादी करें तब से ही पूरा विवाद चल रहा है। मतलब आपके मम्मी पापा को भी गाली देती थी? हाँ, क्यों देती थी गाली? बराबर। ऐसे अच्छा, अभी कह रहे हैं कि घर में कुछ भी नहीं है, घर में क्या सब ले गया होगा वो? कुछ नहीं है घर में, घर पूरे खाली है, कुछ नहीं है, बल्ब तक भी नहीं छोड़ा है। क्या चीज कैसे ले गई होगी यहाँ से सामान सब? गाड़ी पे ले गई है। तो आपके मम्मी पापा उनको नहीं रोकी? मम्मी पापा से पूछी ही नहीं जो रोकती। कब निकली होगी यहाँ से? दिन में निकले थे। दिन में निकले थे, घर में कोई नहीं था तब निकली हो ना? हाँ, कोई ना था। कहाँ सामान ले गई वो यहाँ से? सुपौल ले गई है। सुपौल अपना मायके ले गई कि वो लड़का के पास ले गई? वो कुछ कुछ यहाँ भी रख दिया है अपना मायके में, कुछ कुछ सामान वहाँ ले गई है। तो ये है रोहिणी बाबू लाल राम का जो है प्रीत कहानी जो आपने सुना। 10 साल पहले होता है लव मैरिज, प्यार से शादी होता है और 10 साल के बाद रिश्ते में वो दरार होते हैं, जो दरार के चलते एक प्रीत पति 3 बच्चे के पिता जो है थाना में कोर्ट में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपने देखा आवेदन में जो ये न्याय गुहार लगा रहे हैं और ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मेरी पत्नी कोई जॉब ना करे, हम पत्नी को खुद कमाए खिलाएं। खुद कमाई खिलाइएगा? हाँ, खुद हम कमा खिलाएंगे। और फिर कमी हो जाएगी कुछ तब? कोई चीज़ का कमी नहीं होगा ना। नहीं होगा। नहीं। तो ऐसे ऐसे पति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इनकी पत्नी जो इनके साथ ताल्लुक की है, जो बातें की है, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना राय कमेंट बॉक्स में दे और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।